वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम नंबर सिस्टम की वीडियोस को कंटिन्यूस करते हुए नंबर सिस्टम में अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.2 है उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर। अब इस क्वेश्चन मैं यहाँ ना आपको पहले समझा देती हूँ कि ये चीज़ ट्रू और फॉल्स कैसे होएंगी, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको वे में दिखाऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत देखना कि मैडम तो ऐसे ऐसे लिखी जा रही है और हमें एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। नहीं, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी और जिस वे में आपने एग्ज़ाम में लिखना है ना, आपको वो भी दिखाऊंगी कि लिखना कैसे है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार आपको समझ में आ गया ना अच्छे से क्वेश्चन, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेन ना समझने पे जोर दिया करो मैथ्स के क्वेश्चनों को, बजाय लिखने पे इतना गौर किया करो। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर क्या होने चाहिए, रियल। अब मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में जब पढ़ाया था, आई होप कि आपने बेसिक देखा होगा, रियल नंबर के बारे में पढ़ाया था। रियल नंबर क्या होते थे, दो टाइप के, एक होते हैं इरेशनल और एक होते हैं रैशनल। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या दिया, इसने ये बोला है कि सारे के सारे इरेशनल वो हमारे क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। क्या आपको ये बात दिख रही है, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है ना, वो रियल नंबर का छोटा सा पार्ट है और छोटा पार्ट हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि सारे के सारे इरेशनल रियल नंबर होंगे? यहाँ से ये बात क्या होगी हमारी, फॉल्स। फॉल्स क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा इरेशनल नंबर है ना, वो रियल नंबर का छोटा सा पार्ट है, ना कि वो सारा कंप्लीट हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते कि हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं, रियल। तो ये बात क्या होगी हमारी, फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट कि कैसे गलत हुआ है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है, अब इसी का सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ, हमें ये बोला हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इन द फॉर्म रूट एम, और जहाँ पे एम क्या दिया है, हमें नेचुरल नंबर दिया। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पता है ना आपको, और आप तो चलते रहते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। अब ये बोल रहा है कि नंबर लाइन पे ना सारे पॉइंट हैं वो रूट एम की फॉर्म में होंगे, यानी कि रूट 1 होगा, रूट 2 होगा, रूट 3 होगा, रूट 4 होगा, इसकी फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ से जैसे मैंने ही रूट 4 लिखा, रूट 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ से ये बात ऑलरेडी क्या होगी, दिखा होगा फॉल्स, कि सारे के सारे नंबर लाइन पे पॉइंट हमारे रूट एम की फॉर्म में नहीं होते। समझ में आया ना, क्यों नहीं होते, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। ये 2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए ये बात क्या होगी यहाँ से, फॉल्स। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल। अभी मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एक हमारा होता है इरेशनल और एक क्या होता है, रैशनल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये सारे के सारे रियल नंबर है, क्या वो हमारे इरेशनल होंगे? आप इसके पार्ट देखो ना, कि कुछ पार्ट तो रैशनल होंगे, कुछ पार्ट इरेशनल होंगे, है ना। तो यहाँ से ऑलरेडी साफ बात दिख रही है कि सारे के सारे रियल नंबर तो हमारे इरेशनल तो नहीं होंगे। तो यहाँ से ये बात भी हमारी क्या हो चुकी है, फॉल्स। समझ में आया ये कैसे फॉल्स हुई है और कैसे ट्रू हुई है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। इसमें भी हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। इफ़ नॉट गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ दैट नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। इसने बोला है कि क्या हमारे सारे के सारे पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमारे इरेशनल हो सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको सेकंड पार्ट कराया है ना फर्स्ट का, अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नंबर ले लिया, मैंने 4 ले लिया, ये क्या हो गया हमारा, इसका रूट क्या हो गया, 2। यहाँ से ये बात इफ़ नॉट, इसने यहाँ से ये बात क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी।
क्योंकि जो ये बोल रहा है वो तो गलत बोल रहा है कि सारे के सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर के हमारे इरेशनल होते हैं। ये बात तो क्या होगी, गलत होगी। गलत क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो यहाँ से हमने एग्जांपल भी दे दिया और ये बात समझ में गई। आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा ना? ये बिल्कुल दोनों सेम है, बस लैंग्वेज अलग लिखी हुई है, दोनों का मतलब ही सेम है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है? हमें ये हमें ना रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में रूट 3 और रूट 2 के बारे में पढ़ाया था नंबर लाइन पे, अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली वे में समझाया था। तो अगर आप चाहते हैं, एक बार ना आप इसको खुद ट्राई करना नंबर लाइन पे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया। अगर आपसे नहीं होगा ना, इसको मैं करा दूँगी। इसकी मैं आपको वो बता देती हूँ, पाइथागोरस की वो कि थोड़ा मोटा मोटा कि अब कैसे करना है। आपको नंबर लाइन बनानी है। वहाँ पे हम क्या करते थे, 0 से 1 के बीच में लेते थे ना, आप यहाँ 0 से 2 के बीच में पॉइंट लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि ये 2, और जो यहाँ से लाइन लेंगे ना 90 डिग्री का, वो लेंगे 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 + 1, यहाँ से ये लाइन कितनी आ जाएगी, रूट 5। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि इस क्वेश्चन को ना आप खुद करो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपसे नहीं हुआ ना, तो फिर इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रॉपरली वे में समझाऊंगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, और मेरे को कमेंट में बताना कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने आपको ये समझाए हैं ना, अब इसको लिखना कैसे है। तो देखिए, ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, आप इसको प्रॉपर वे में यहाँ से देख सकते हैं कि इसको लिखना कैसे है। जो मैंने आपको ओरली बताई है ना चीज़ें, वही ये लिखी हुई हैं प्रॉपरली। ठीक है, सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.2 समझ में आई होगी कि कैसे करनी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।